आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको वही सवाल बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम से एकदम से मैच करेगा, जो आपकी परीक्षा में एकदम से बारूद की तरह से धमाका करेगा। तो वीडियो पूरा देखना। सवाल तो समझाने की गारंटी लेता हूँ। सवाल तो समझ में आएगा, कमेंट करोगे तो और ज़्यादा बताऊँगा। कमेंट करके बताते रहना, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सब आया। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो बेटा लिखा है, क्या लिखा है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और इतना के समांतर है। अब यहाँ पर एक बात दिमाग में रखना कि समांतर रेखा के समीकरण में काम कुछ भी नहीं रहता है। काम कुछ भी नहीं रहता, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना। समांतर जब कह दिया ना भाई, जब समांतर कह दिया तो समझ लो बहुत आसान हो गया सवाल। कैसे बता रहा हूँ अभी। ये जो बिंदु दिया है, इस बिंदु को पहले खोज के लिख लो। खोज के लिख लो, ऐसे लिख देंगे बिंदु -2, 4, -5, -2, 4, -5। तुम बोर्ड परीक्षा में लिखो ना तो ऐसे लिखना। फिर ये क्या करोगे? समीकरण लिख लो। क्या है? x+3/3 y-4/5 z+8/6। भाई तुमने क्या किया? इस क्वेश्चन में से देखा और देख करके लिखा है। इट मीन्स तुमने यहाँ से देख के यहाँ लिखा, 2 लाइन लिख दिया नकल करके। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ? अब इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है भाई? इतना आसान चीज़। अब क्या करना, उस पर ध्यान दीजिए। लिखेंगे उक्त रेखा का, उक्त मतलब होता ऊपर लिखे हुए रेखा का दिक् अनुपात। क्या? दिक् अनुपात। ध्यान दीजिए, दिक् अनुपात क्या है? अरे नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, इन तीनों के सिर्फ नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला ले लीजिए, बस वही दिक् अनुपात है। कौन है? 3 है, 5 है, 6। 3, 5, 6 है। ये भी तो देख के लिखा हो, यहाँ से 3, 5, 6 कहाँ आसमान से ला रहा हूँ, इसी में से देख के लिख रहा हूँ। तुम भी लिख लेना एग्जाम में। फिर क्या होगा? कितने से जाती है? लिखा कि बिंदु इतने से जाती है। लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तथा -2, 4, -5 से जाती है। -2, 4, -5 से जाती है। अब क्या करना भैया? अब समीकरण ज्ञात करना। तो लिखेंगे समांतर रेखा का समीकरण। क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समांतर रेखा का समीकरण। ध्यान से सुनिए। लिखेंगे समांतर रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है? बता रहा हूँ सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c। ए बी सी नहीं, a1 b1 c1 होता है। z-z1/c समझ लीजिए। समांतर रेखा के समीकरण में नीचे वाला ए बी सी ही रहता है। समांतर रेखा के समीकरण में जो जिसके समांतर रहेगा उसका दिक् अनुपात और इसका दिक् अनुपात एक बराबर रहेगा। तो ये जो दिक् अनुपात आया ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये जो दिक् अनुपात लिखा गया ना, ये ए है, बी है और सी है। समझ गए? और x1 y1 z1 कौन है? पहला बिंदु x1, दूसरा y1, तीसरा z1। x1 y1 z1 है। बस भाई बस, तुम्हारा काम होने जा रहा। तुम आंसर ले लो। x माइनस x1 का मान कहाँ? यहाँ है, -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बटे में a का मान कितना? 3 है, बराबर y माइनस y1 का मान कितना बेटा? 4 है, बटे b का मान, ये बीच वाला 5 है, z1 माइनस z1 का मान -5 है, तो ब्रैकेट में लिखिए। बटे c का मान कितना? 6 है। मतलब क्या? ए बी सी ये तीनों है। ये ए बी सी, देखो ए बी सी।
और x1 y1 z1 कौन है, ये वाला बिंदु -2 4 -5। देखो x1 y1 z1 की जगह पर क्या आया, -2 4 -5। बस बाबू आंसर आ गया। 3 नंबर का सवाल है ये आपका 3 नंबर का सवाल है। और दोनों माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस। z +5/6 यही है अभीष्ट समांतर रेखा का समीकरण। कैसा लगा ये सवाल? अगर समझने में तकलीफ हुआ तो कमेंट में लिखो, अगली वीडियो में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। समझने में मज़ा आया तो भी लिखो कि सर मज़ा आया, ऐसे ही वीडियो लाते रहिए तो मैं लाता रहूँगा। इसके अलावा अगर मेरे से फेस टू फेस वीडियो कॉल पे पढ़ना चाहते हो, प्राइवेट क्लास जिसमें मैं पूरा बच्चों की तैयारी करा रहा हूँ, ऐसे जैसे कि मान लो कि वो मेरा ही छोटा भाई है, उसे ही मैं टॉप कराऊँगा, इस लेवल से मैं तैयारी करा रहा हूँ वीडियो कॉल पर फेस टू फेस पढ़ते हुए। मात्र 10 रुपये आप फीस पे करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहें तो 10 रुपये में आप हमारे यहाँ 5 दिन पढ़ सकते हैं। एक तरह से डेमो क्लास में एंट्री करने का फीस 5 दिन है, मतलब 5 दिन के लिए 10 रुपये। बाकी आगे पढ़ेंगे तो उसकी फ़ीस अलग है, लेकिन 5 दिन ट्राई मारने के लिए आप 10 रुपये फीस पे करके आ सकते हो। और ट्राई में क्या क्या रहेगा आप देखिए स्क्रीन पर, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देखिएगा, जिस तरह से ये बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं बच्चों से बोलता हूँ, बच्चे मेरे से बोलते हैं। जो क्लासेस चल रही हैं ऐसे ही आपकी क्लासेस चलेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो, आपको अपने भविष्य की चिंता हो, मैथ में अच्छा नंबर लाना हो, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। 10 रुपये में क्या आ जाता है आपका, ट्राई कीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये का ही। 5 दिन पढ़िए ना। 10 रुपये सोचिए कि आपका कहीं गिर गया, 10 रुपये का आपने कहीं चॉकलेट खा लिया छोटा वाला, या मुझे ही खिला दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल एकदम दे दनादन बौछार मारेगा। तो ये सवाल जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये भी अपने आप में धांसू सवाल है। तुमको मैं समझा दूंगा, बस तुम मुझे सुनते रहना, देखते रहना। ध्यान से देखो, कह रहा एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है। ये क्या कार्तीय समीकरण है मेरे भाई? चलिए पहले इसको लिख दिया जाए। कार्तीय समीकरण क्या है? कार्तीय समीकरण कितना है? x-5/3 y+4/7 और z-6/2 इतना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है? सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो चलिए भैया वेक्टर a और वेक्टर b का मान निकाल के यहीं पर रख देते, हमारा आंसर आ जाएगा। वेक्टर a और वेक्टर b का मान निकालेंगे कहाँ से? अरे भाई वेक्टर a का मान निकलेगा किससे, बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसका जो चिन्ह है जिसको मैं घेर रहा हूँ, उसका चिन्ह बदल बदल के क्या करेंगे? इसका जो चिन्ह है, इसका जिसको मैं घेर दे रहा हूँ, इसका चिन्ह बदल बदल के आई जे का और के का गुणांक बना दीजिए और प्लस के माध्यम से जोड़ दीजिए, तो वो बन जाएगा वेक्टर ए का मान। वेक्टर ए का मान कैसे निकलेगा? लिखेंगे वेक्टर ए बराबर इसका चिन्ह और इसका चिन्ह बदल बदल के, सुनिए किसका, ध्यान दीजिए, मैं घेर दे रहा हूँ। हाँ अब आपको दिख रहा होगा। उसका चिन्ह बदल बदल के यहाँ पे लिख दीजिए, आई जे के लगा दीजिएगा। तो 5 -5 का चिन्ह प्लस 5i, 4 का चिन्ह प्लस है तो बदल दो -4j, 6 का चिन्ह माइनस है तो बदल दो, लिख दो +6k। तो वेक्टर ए का मान ऐसे निकल गया। वेक्टर बी का मान कैसे निकलेगा? वेक्टर बी का मान क्या? अरे नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला ले ले भाई, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3 को 7 को 2 को पिछले सवाल में अभी मैंने आपको बताया था दिक् अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नीचे भी 3 7 और 2 क्या दिक् अनुपात। तो वेक्टर बी का मान निकलेगा किससे? दिक् अनुपात से। दिक् अनुपात 3 7 2, तो लिखेंगे 3i 7j
2k, 3i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप, कैप बोलते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान मिल गया। अब ये मान ये लाल लाल लाइन में रख दीजिए, ललकी लाइन में क्या करेंगे आप, रख दीजिए वेक्टर ए और बी का मान, तुम्हारा आंसर आ गया। वेक्टर ए वेक्टर बी का मान रख दो, आंसर ले लो। लिखेंगे कौन समीकरण, सदिश समीकरण। यहाँ लिखेंगे सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर, यही ना, वेक्टर ए का मान ये रख दो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, और प्लस लेमडा गुड़े वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मान ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लेमडा का गुणा दिखाना हमें। तो ब्रैकेट में लिखो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ले ले भाई आंसर। और यह सवाल मेरे बाबू 5 नंबर में पूछा गया था 2014 में 23 में। परेशान मत होना, दिल पे हाथ रख के मेरी वीडियो देखना, तुमको समझ में आएगा। वीडियो कॉल पे जुड़ जाओगे, पूरी गारंटी बन जाएगी कि तुम अच्छे नंबर पाओगे। बाकी यूट्यूब पर इधर उधर भाग भाग के पढ़ोगे तो पता नहीं क्या पाओगे क्या नहीं पाओगे। ठीक है, सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें क्या मंजूर है ये तुम डिसाइड कर लो भाई। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल जो मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आज की वीडियो का तीसरा सवाल, बाबू ये बहुत बड़ा है। हिम्मत बना लो कि हम बड़का सवाल भी समझेंगे। सर जी आप पढ़ाइए तो हम पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहले जिसको मैं घेर दे रहा हूँ इसको ला के यहाँ लिख लो, उसके बाद फ्री फंड का इसको देख के लिख लो। मतलब तुम 2 लाइन फ्री फोकट में लिख लोगे। इस सवाल में आधा काम देख के लिखना है, आधा काम दिमाग से लिखना है। तो पहले देख ही देखा वाला सीख लो मेरे बाबू। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1 लिख दिया। यहाँ बगल में लिखेंगे और फिर इसको लिख लो x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2 और बराबर z माइनस 7/1। ठीक है, सही है ना। जे एक्स माइनस 3/1, वाई माइनस 5/-2, जेड माइनस 7/1। वो उधर चमकता है ना, तो थोड़ा मुझे झुक झुक के देखना पड़ता है। अब देखो ध्यान से देखना, मज़ा ही मज़ा आने वाला है। परेशान मत होना मेरे भाई, बड़ा सवाल भले लेकिन मज़ा ला दूंगा। नहीं आएगा मज़ा ज़बरदस्ती ला दूंगा, लेकिन लाऊंगा जरूर। देखो ध्यान दो, ये जब 2 गो समीकरण दिया रहे, एक ये दिया है और एक ये दिया है, तो इसमें क्या होता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये निकालना पड़ेगा। निकलेगा कैसे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे x1, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, x1 y1 z1। ठीक है, बराबर 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 लिख लिया। अब x1 y1 z1 कहाँ से मिलेगा, पहले वाले समीकरण से। कैसे मिलेगा, चिन्ह बदल बदल के ये वाला चिन्ह बदल डालो, इसको बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो, सारा चिन्ह क्या करो, बदल डालो भाई। ये +1 है तो -1 लिखना, +1 है तो -1 लिखना, +1 है तो -1 लिखना। एकदम आसान वे में। कोई कारण होगा है, लेकिन क्या ज़रूरत है, तुम्हारा सवाल होना चाहिए। -1 -1 -1। ठीक है, अब एक डंडा खींचेंगे भैया, इसे डंडा खींच के क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब x2 y2 z2 निकालेंगे। ठीक है, अब x2 y2 z2 समीकरण नंबर 2 से। इसमें भी क्या है, इसमें भी ऊपर का चिन्ह क्या करेंगे, ऊपर का चिन्ह क्या करेंगे, बदल बदल के लिखेंगे बस, और कुछ नहीं। क्या है, ये -3 है तो इसको लिखेंगे +3, -5 है +5, -7 है +7। ठीक है, आ गया x1 y1 z1, x2 y2 z2। फिर डंडा खींचिए, डंडा में क्या, अब उसके बाद a1 b1 c1। चलो भाई
A1 B1 C1, A1 B1 C1 क्या 1 वाले से, समीकरण नंबर 1 से। और नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला ले लो लाला, नीचे वाला ले लो। ये कितना है 7 माइनस 6 1, लिख देंगे 7, क्या लिखेंगे 7 माइनस 6 1। फिर डंडा खींचेंगे। अब A1 B1 C1 निकल गया, तो अब बारी है A2 B2 C2 की, निकालिए उसको भी। अब इसके नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला ले लो, हो गया 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। ये काम तो हर किसी को करना ही पड़ेगा भाई। क्या x1 y1 z1 ऊपर से निकाल लो चिन्ह बदल बदल के, x2 y2 z2 ऊपर से निकाल लो चिन्ह बदल बदल के, A1 B1 C1 नीचे से निकालो बिना चिन्ह बदले, A2 B2 C2 नीचे से ले लो बिना चिन्ह बदले। यानी A1 B1 C1 में और A2 B2 C2 में चिन्ह नहीं बदलना है, सिर्फ x1 y1 z1 और x2 y2 z2 में चिन्ह बदल बदल के भाई। तो ये 4 काम कर लोगे तो समझ लो आराम कर लोगे, सुकून पाओगे। आगे देखो आगे कैसे होता है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं कैपिटल डी का मान। कैपिटल डी का मान कैसे निकालते हैं, ज़रा उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला, एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ट्रिक बताऊँगा तो मज़ा आएगा। अब कैपिटल डी का मान मेरी ट्रिक से देखिए, ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, मज़ा लीजिए, पूरा मज़ा लीजिए, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, पूरा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको अच्छा लगा, इसके आगे भी भगवान चाहेंगे अच्छा लगेगा, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। लाल कलर से आप लोग परीक्षा में मत लिखिएगा, लाल रंग से मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लाल रंग से हेडिंग डाल दीजिएगा, मुझे चिंता होती है आपके कॉपी की। देखिए कैपिटल डी का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए बनाएंगे एक गोला ऐसे, ये क्या कान है और ये क्या है, ऐसे मान लो, ऐसे बन गया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ लगेगा। एक काम करो, यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, इसमें लिख दो सी, लिख दिया। सबसे ऊपर मान लो स्नान करना हो ऊपर से, ठीक है, ऊपर से हमेशा ख्याल रखते हो किस चीज़ का, बाल का, हमेशा हाथ ऊपर जाता है, अरे भाई बाल ठीक ठाक है ना, कहीं बेइज्जती नहीं हो जाएगा, खौरा नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो वही बात है, ऊपर से बाल से शुरू करो। क्या करोगे, ए से चलो बी पर, ए बी, तो एक बार नहीं चलना, 2 बार चलना, कहते कहते ए बी माइनस ए बी, फिर क्या होगा बी सी माइनस बी सी, फिर क्या होगा सी ए माइनस सी ए। फिर से सुनो, क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, ए से बी पर जाओ, ए बी माइनस ए बी 2 बार, फिर बी से सी पर जाएंगे, बी सी माइनस बी सी 2 बार, फिर सी से ए पर जाएंगे, सी ए माइनस सी ए 2 बार, फिर वापस उसी जगह आ जाएंगे तो रुक जाएंगे, उसके आगे फिर नहीं जाएंगे, राउंड मार के रुक जाना है, दोहराना नहीं है, ठीक है। फिर से सुनिए, ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, बस बेटा बस, यही लिखो तुम, कोष्टक में क्या लिखोगे, ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी ए माइनस सी ए, हो गया, जैसा मैंने बताया वैसा हो गया। अभी कार्टून का इस्तेमाल शायद कोई टीचर करता हो मेरे अलावा, देखो मज़ा तो आएगा भाई, बस तुम देखते रहना। क्या होगा, लिखेंगे क्या जानते हो, 12 21 12 21 12 21 12 21, बार बार यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ 21, फिर यहाँ लिखेंगे 12 21, फिर लिखेंगे 12 21, 12 21 12 21 12 21, तीनों में लिख डालो, फिर तीनों ब्रैकेट पे लगा दो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मज़ा आ गया, नहीं मज़ा आया तो ला दिया जा,
क्या था स्टाइल, ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, ऐसे समझो ए बी सी था, ऐसे था ना। मैं लिख देता हूँ फिर से, देखो ए बी माइनस ए बी प्लस बी से सी पे चलो, बी सी माइनस बी सी प्लस सी से ए पे चलो, सी ए माइनस सी ए। अब 12 21, 12 21, 12 21, 12 21 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। बस, अब इससे ज़्यादा तो मज़ा नहीं दे पाएंगे आपको हम। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, बराबर के नीचे बराबर, कोष्टक के नीचे कोष्टक, A1 के नीचे A1 को खोजिए, फिर B2 को खोजिए, A1 गुड़े B2 यानी A1 गुड़े B2, ऐसे गुणा कर लो सीधे यहीं तुम, 7 दूनी 14 माइनस 14, क्या होगा -14, और ये माइनस चिन्ह लगा लो। A2 B1, A2 को खोजो, A2 है और ये B1 है, यानी 1 गुड़े -6, 1 का गुणा -6 में करेंगे तो -6 होगा, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो जाएगा +6। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कोष्टक बंद करके होल स्क्वायर प्लस B1 C2 यानी -6 कम 6 -6, और माइनस चिन्ह लगा के B2 C1 खोजो, ये B2 है और ये C1 है, तो -2 गुणा 1, -2 कम 2 -2, यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, होल स्क्वायर। और यहाँ C1 A2 करिए, C1 और A2 खोजिए, C1 कहाँ है, यहाँ है, A2 कहाँ है, यहाँ है, देखो C1 A2, तो 1 गुणे 1 क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस चिन्ह लगा लो। C2 A1 खोजो, C2 A1, तो 1 गुणे 7, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 आएगा, और लगाना होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो तुम्हें आएगा मज़ा, बराबर 6 में से 14 घटेगा -8 का स्क्वायर, 2 में से 6 घटेगा -4 का स्क्वायर, 1 में से 7 घटेगा -6 का स्क्वायर, 8 का हो गया +64 +16 +36। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, फ़ोन आ रहा है किसी का, बाद में उठाते हैं। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लेते हैं भाई, तीनों जोड़ लीजिए, कितना आएगा जोड़ने पर, 64 16 हो जाएगा 70 80, 80 में 30 जोड़िए 110 6, 126 आएगा क्या, नहीं 116 आएगा क्या, एक बार मैं मिला लेता हूँ, 116 आएगा, हाँ क्या आएगा 116। यहाँ तक तो मुझे लगता है सारे बच्चे एकदम ईमानदारी से समझ गए हैं। अब इसके आगे बेटा थोड़ा सा कठिन है भैया, अब जो मैं सीरियसली बताऊंगा उसको सीरियसली समझना है, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 4 का कमाल है, शारीरिक। ठीक है, देखिए न्यूनतम दूरी उसी सवाल का हिस्सा है ये, मैं दूसरा सवाल नहीं बता रहा हूँ, वही सवाल, इसी सवाल के आगे की लाइन आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूनतम दूरी बराबर 1 कड़ी में कैपिटल D, और डिटर्मिनेंट बनाएंगे क्या, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, यहाँ रहेगा A1 B1 C1, यहाँ रहेगा A2 B2 C2, बस A1 B1 C1 A2 B2 C2, सबसे ऊपर x y z का सीक्वेंस है, लेकिन x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब बेटा तुम्हारा काम होने वाला है, 1/करड़ी में D का मान 116 आया था, देख लो D का मान 116 आया ना, D का मान। अब यहाँ देखो ध्यान से, क्या लिखना, x2 - x1, क्या x2 में से x1 घटाना है, यानी 3 में से -1 घटाएंगे तो जाएगा +4, क्या हो जाएगा +4,
y2 माइनस y1 करना है, यानी यहाँ देखिए 5 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी छींक आ गई, 6 आ जाएगा। Z2 में से Z1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 में से माइनस 1 घटाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। A1 B1 C1 डायरेक्ट रख देना है। A1 B1 C1 कितना है, 7 माइनस 6 1 है। कितना है, 7 माइनस 6 1 है। फिर क्या है, A2 B2 C2, क्या A2 B2 C2 क्या है बेटा, A2 B2 C2 क्या है, 1 माइनस 2 1, क्या है 1 माइनस 2 1। बस अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी बस 2 मिनट लगेगा, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखते रहिए। ये बराबर 1 बटा कड़ी में 116, पहले पकड़िए 4 को, ठीक है ना, कोष्टक में बनाएंगे 4 वाली लाइन पूरा छोड़ देंगे, ये वाली लाइन 4 को बचा है, 4 को आपको मालूम है तिरछा तिरछा गुणा करना हमने सिखाया आपको बहुत बार। 6 कम 6 माइनस 6, माइनस लगा दो, 2 कम 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कट पिट हटाएंगे, इस बार 6 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6, तो ये 6 वाली लाइन छोड़ देना है। ठीक है, अब 4 को बचा है तो 4 के गुणा तिरछे तिरछे मालूम है आपको, तो 7 एकम 7, 1 एकम 1, 7 माइनस 1। ठीक है, अब ये हटा देते हैं, लास्ट वाला 8 यहाँ लिखेंगे, 8 वाली लाइन छोड़ देंगे मेरे भाई, 7 दूनी 14 माइनस 14, और 6 कम 6 माइनस 6, तो यहाँ भी माइनस रहता है, ये माइनस 6 इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस 6। जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है वो हमारा शारीरिक वाला वीडियो देख लें, नहीं तो वीडियो कॉल क्लास ज्वाइन कर लें, डाउट को कर देते हैं आउट। ठीक है, वीडियो कॉल क्लास के लिए डेमो दिखाया हूँ ना अभी शुरू में, हाँ तो वैसे ही पढ़ाऊँगा मेरे भाई। अब ये हो गया लगभग 1 बटा कड़ी में 116, 2 में से 6 जाएगा माइनस 4 गुणे प्लस 4 माइनस 16, 7 में से 1 जाएगा 6 गुणे 6 माइनस 36 प्लस 36 हो जाएगा। नहीं 7 में से 1 जाएगा प्लस 6 गुणे माइनस 6 36 माइनस 36 माइनस 36, 6 में से 14 जाएगा तो माइनस 8 आएगा, माइनस 8 गुणे प्लस 8 तो माइनस 8 8 64, सब माइनस में आ गया। जोड़ लीजिए, 64 16 80 हो गया, 64 16 कितना 80 और 30, ये भी आ रहा माइनस का 116। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकालते समय माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाता है, क्योंकि दूरी न धनात्मक होती है न ऋणात्मक होती है। धनात्मक ऋणात्मक का दूरी से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, देखिए हम न्यूनतम दूरी निकालना है तो दूरी में माइनस चिन्ह का कोई आवश्यकता नहीं है, इस नाते हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे, छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो 116 का 1 में गुणा करेंगे, 116 ऊपर और नीचे भी 116। ठीक है, तो कड़ी में 116 बटे 116 का गुणा कर दो ऐसे, तो ऊपर हो जाएगा 116 कड़ी में 116 है और नीचे सेम कड़ी गुणे सेम कड़ी, तो कड़ी हट जाएगा, केवल 116 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो कड़ी में 116 बचा। 116 का गुणनखंड करिए, 2 5 10 2 8 16, 2 से 2 चौका 2 9 18 7 7 7 7 1 है 7 दूनी 14 आएगा क्या, गलत हो रहा है लगता है, 2 5 10 2 8 16 2 चौका 8, यहाँ गलत हुआ है, फिर से देखिए, 2 से काटिए 2 5 10 2 8 16, 2 से काटिए 2 दूनी 4 1 4 18 2 9 18, हाँ इसमें से एक जोड़ा है तो 2 कड़ी में 29 इतना आएगा आंसर। ये सब रफ कार्य है, सब जरूरी नहीं है कॉपी में दिखाना, रफ पेज पे दिखाना है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो भैया किसको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से एक ओवरव्यू ले ले, उसका ओवरव्यू ले लो ताकि तुमको कभी कोई परेशानी मुसीबत ना हो। ठीक है,
देखो ध्यान दो, जब कहे रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी पूछे, जब दो गो रेखा इस स्टाइल में दिया हो तो क्या करना है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, 4 गो ऐसे निकालिएगा, ऐसे ऐसे आराम से सुंदर सुंदर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल डी बराबर स्टाइल में ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, वो जो कार्टून बनाया था मैंने उस स्टाइल से सूत्र लिख के 12 21 लिख के तीनों के कोष्टक पर होल स्क्वायर लगा के a1 b1 c1 का मान रख के कैलकुलेट करके डी का मान निकाल लेना। उसके बाद क्या करना, तुम एक और भयानक सूत्र लिखना डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, ये वाला हाँ ये वाला, न्यूनतम दूरी 1/करीम डी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 पहली लाइन में। उसके बाद बीच वाली लाइन में, बीच वाली रो में क्या रहेगा, a1 b1 c1, सबसे नीचे वाली रो में क्या रहेगा, a2 b2 c2। बस इन सब का मान यहाँ से देख देख करके यहाँ पे रख देना। सारणी का प्रसार करने तुमको आता रहेगा तो कर लोगे। और इस सवाल के बदले जानते हो कितना नंबर आएगा तुम्हारा, आहा हा हा, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल लाल लिख रहा हूँ, लाल लाल टमाटर, और 8 नंबर मिलता है। अगर 2 टमाटर ऊपर नीचे लगा दे, 1 टमाटर ऊपर 1 टमाटर नीचे, तो बन जाएगा 8। कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा मेरे भाई, 8 बन जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आपको कैसा लग रहा बताइए। एक और सवाल बताऊंगा, भागिएगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे आज के सारे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार का सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाला है। मैंने कल की वीडियो में जिसमें बताया था 8 नंबर में जो सवाल पूछा जाता है वही सवाल फिर आपके सामने प्रस्तुत है, लेकिन सवाल का शकल बदल गया, लेकिन सॉल्व करने का मेथड नहीं बदला बेटा। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। कठिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आसान नाम की चीज़ है। देखो 2 समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, दिया है ना, ठीक है। क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में से क्या निकालेंगे, वेक्टर a1, वेक्टर a1 निकालेंगे। कैसे, ऊपर वालों का चिन्ह बदल बदल के, वही ट्रिक, हमेशा चिन्ह बदल देंगे। ऊपर वाला जिसको घेर दिया हो ना उसका चिन्ह बदल बदल के क्या लिखेंगे, आई जे के, गुणांक बना करके क्या लिखेंगे, आई जे के। देखिए 3i प्लस 8j कैप, ये भी -3 है, इसका भी चिन्ह बदलिए, प्लस 3k कैप। और वेक्टर b1 कैसे निकलेगा, वेक्टर b1 के लिए चिन्ह उन्हें नहीं बदलना है, इसी वाले में से 3 ले लेंगे, -1 और +1, यानी 3i कैप -j कैप प्लस k कैप। 3 -1 + 1, देखो 3 -1 + 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, छिपा हुआ है, हमने छिपाया नहीं, दिखा दिया। ठीक है, a1 b1 निकल गया वेक्टर, वेक्टर a1 वेक्टर b1। ऐसे ही आप वेक्टर a2 b2 नीचे वाले से निकाल लो, इस वाले से वेक्टर a2 b2 आप इससे निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। वेक्टर a2 के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल बदल के इन सब का आई जे के लिखेंगे। क्या, -3i कैप -7j कैप प्लस 6k कैप। और वेक्टर b2 निकालिए, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला, चिन्ह उन्हें नहीं बदलना है, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये 4 लाइन, 1 2 3 4, ये 4 लाइन आपको कहाँ से मिला, वेक्टर a1 वेक्टर b2 वेक्टर a2 वेक्टर b2। ठीक है, वेक्टर a1 वेक्टर b1 और वेक्टर a2 वेक्टर b2 मिल गया। समीकरण नंबर 1 से ऊपर वाले से a1 b1 मिला, नीचे वाले से a2 b2 मिला। अब क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे। अब निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान। कैसे निकलेगा, वेक्टर a2 का मान कितना, इतना है ना, इसको देख के लिख लो, -3i -7j प्लस 6k कैप
A1 का मान कहाँ बबुआ, यहाँ है 3i RJ प्लस 3k। अब क्या करना है, घटाना है मुझे। अब मुझे घटाना है तो मैं घटा दूंगा, -3i -3i -6i -7j और -8, 8 7 15j -15j और 6k -3k, तो आ जाएगा 3k। 6k में से 3k जाएगा 3k, -7j -8 -8 7 15 -3 -3 -6, A2 A1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, A2 A1। अब वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाल लीजिए, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 लिखेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। क्रॉस कैसे निकलता है, सारणिक बनाते हैं, I J K कैप लिखेंगे, फिर B1 का गुणांक 3 -1 +1, यहाँ +1 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेक्टर B1 का क्या 3, एक बार मिला लेते हैं कहीं गलती नहीं है, हाँ 3 -1 +1। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख देंगे 3 -1 +1, और वेक्टर B2 का गुणांक तीनों का -3 + 2 + 1, -3 + 2 + 1, और एक डंडा खींच देंगे हम। ठीक है, -3 + 2 + 1, -3 + 2 + 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये डिटर्मिनेंट है यानी सारणिक है। सारणिक को तो आप लोग सीखे ही हैं, विधिवत सीखे हैं, हमसे ही सीखे हैं, किसी से भी सीखे होंगे, आपको तुरंत आ जाएगा, आसान होता है। पहला वाला पकड़ेंगे I, ये लाइन मिट जाएगा, -1 और -2, फिर -j लिखेंगे, इसको ज़्यादा नहीं समझाना है, ये वाली लाइन छोड़ देंगे हम। तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा +3, और फिर लास्ट में क्या रहेगा देख लीजिए, लास्ट में k है, प्लस k कैप, लाइन छूट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस +3 एकम 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, I कैप -3 -j कैप 3 3 6 प्लस k कैप 6 में से 3 जाएगा 3, ये -3i हो गया, -6j हो गया, +3k कैप हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए आप, वेक्टर B1 वेक्टर B2 क्रॉस निकल गया। अब इसका मापांक निकाल लीजिए, क्योंकि इसके मापांक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मापांक कैसे निकलेगा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर करड़ी के अंदर यही ना है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान, तो -3 का स्क्वायर लिखिए अंदर, -6 का स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर लिखिए, 3 का 9 हो गया, 6 36 हो गया, फिर 9 हो गया, 9 9 18 36 54 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपको मैं इसी सवाल के अनुसार बताता हूँ, न्यूनतम दूरी वाला फार्मूला लगा के बता देता हूँ। न्यूनतम दूरी बराबर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बटे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इसका माड है। ठीक है, अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करना, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 माने करीब 54 है, नहीं 54 नहीं, नीचे करीब 54 है, इसका मान ऊपर से लेके आना पड़ेगा हमें, मैं बता रहा हूँ कितना है। देखिए, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान यह 3i - 6j + 3k, कोष्टक में लिखेंगे 3i - 6j + 3k। लाइट भगी, ये थोड़ा डार्क हो गया होगा लेकिन आपको दिख रहा होगा।
डॉट में वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान और ऊपर से आएगा, यहाँ 6i माइनस 15j प्लस 3k, माइनस 6i माइनस 15j प्लस 3k। एक बार और मिला लेते हैं, माइनस 6i माइनस 15j प्लस 3k। बट्टा के नीचे कितना रहेगा, देखिए ध्यान से। माड में वेक्टर B1 वेक्टर B2, इसका मान तो कड़ी में 54 है। अब इसका आपस में गुणा करना बहुत आसान है, यही तो सबसे आसान गुणा है। इस चैप्टर का सबसे आसान गुणा यही है। देखिए 3 का गुणा 6 से करेंगे, 3 छक 18 माइनस 18, माइनस 6 गुणे माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 छक्का 90, और 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 प्लस 9 बटे कड़ी में 54, और 90 और 9 जोड़ेंगे 99, 99 में से 18 घट जाएगा, 99 में से 18 घटा के देखिए कितना आता है। 99 में से 18 घटाइए 81 आएगा। 9 में से 8 जाएगा, ये 9 में से 1 जाएगा 8, 81 आ रहा है। 81 बटे करड़ी में 54, 54 बटे 54 का गुणा कर दो। 54 तो करड़ी से बाहर भी आ जाएगा, परिमीकरण करने की जरूरत नहीं है अभी। 54 को लिख सकते हैं 9 छक 54, 9 12 3 करड़ी में 6 हो गया। 3 से 81 काटो, 27 3 81, ऊपर नीचे कड़ी में 6 बटे कड़ी में 6 का गुणा, ऊपर नीचे कड़ी में 6 बटे कड़ी में 6 का गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 27 कड़ी में 6 बटे नीचे 6, 3 से काटिए 3 और 27, 3 दूनी 6, फिर ऊपर कड़ी में 6। ये हुआ आपका आंसर। अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया है। विद्या क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो ये क्या दिया, ये 4 दिया हुआ है, 4। तो अगर आप इसको 4 मान के हल करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, और यहाँ 4k हो जाएगा, B2 का मान है 4k। तो इस 4 के हिसाब से आप इसी तरह हल करेंगे तो आपका आंसर दूसरा आएगा। मैंने यहाँ पे बदलाव किया था ताकि आप इसको देख करके, इसके जैसा सीख करके, इसकी मदद से आप विद्या क्वेश्चन बैंक वाला कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी कर पाएंगे 2 बार वीडियो देखिएगा तो कर लेंगे। यहाँ पे बुक में जाएंगे तो यहाँ 4 दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि यही सवाल फिर एग्जाम में आए। तो हो सकता है कि यहाँ 4 की जगह 8 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए। सवाल ऐसे एग्जाम में आते हैं ना, चेंज होकर के थोड़ा सा, बाकी चीज़ें सेम रहती है। तो चलिए, आज से क्लास जिन बच्चों को अच्छा लगा है उनके लिए लास्ट में एक सवाल है, 77, 78, 69 में कौन बड़ा है। गांव में लोग पूछते हैं 77, 78, 69 में कौन बड़ा है। आप कमेंट में इसका जवाब लिखिएगा। जो बच्चा अब तक मेरा वीडियो देख रहा है ना, वो इसका जवाब लिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा वो सही लिखा, गलत लिखा है, और ये भी जान जाऊंगा कि वो वीडियो पूरा देखा है। तो 77, 78, 69 में कौन बड़ा है आप बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।